नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं और उसमें एडजेक्टिव के ऊपर पार्ट 2 सेशन आ चुका है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है मिस रमा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। कि रमा देवी जो है उनके पास 2 हाथी हैं, 10 घोड़े हैं और लगभग 50 कारें हैं। अब दोस्तों ये 50 कार्स जो है ये कैसा नाउन है? तो आप बोलेंगे कि सर 50 कार्स तो काउंटेबल नाउन है। और अगर काउंटेबल नाउन है तो कल की क्लास में आपको बताया था कि 2 एडजेक्टिव बार बार यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। एक तो यूज़ करते हैं मच और एक यूज़ करते हैं मैनी। तो मैनी कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर मैनी हमें मिलेगा काउंटेबल नाउन के पहले, या दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि काउंटेबल नाउन की विशेषता कौन बताता है? मैनी बताता है। और मच जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मच जो है वो कौन से नाउन की विशेषता बताता है? अनकाउंटेबल। कार्स काउंटेबल है तो एडजेक्टिव रिप्लेस करना पड़ेगा, मच की जगह क्या आएगा? मैनी, क्योंकि कार्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। कह रहा है ये गलतियां जो है वो विदेशियों के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर नाउन देखिए, एरर्स कैसा है? प्लूरल है। अब इस प्लूरल नाउन के लिए हमें यहाँ पर जो एडजेक्टिव लेना है, दिस दैट दीज दोज, ये सारे लैंग्वेज में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये दिस जो है ये कैसा है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो सिंगुलर है। दिस कैसा है? सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दीज होता है। इसके जो पैरेलल होता है, क्योंकि ये दोनों आपको इंडिकेशन करते हैं नज़दीक के किसी नाउन के लिए। अगर दूर का कोई नाउन है तो उसमें सिंगुलर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दैट का। और प्लूरल के अंदर किसका यूज़ करते हैं? दोज का। तो यहाँ पर दिस नहीं होगा, क्या होगा? दीज होगा। दीज एरर्स। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। कह रहा है कि भीड़ वाले कमरे में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देख पाया था जिसे मैं जानता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूम नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। दोस्तों क्राउड जो हमारा नाउन है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक बनता है क्राउडेड। ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्राउडेड क्या है? एडजेक्टिव है। हमने यहाँ पर इसके साथ आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने की कोशिश की। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव बनता है, लेकिन क्राउड के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं बन सकता। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल क्राउडेड लेंगे, क्राउडिंग रिप्लेस करेंगे क्राउडेड से, और सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट ए में। सेंटेंस बनेगा ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम। कैसा रूम? भीड़ भाड़ वाला रूम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। कह रहा है यद्यपि दोनों की हाइट बराबर है लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा भारी हो। कल आपको बताया था, क्या बताया था? कि कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन सेम कैटेगरी। कंपैरिजन जो है वो हमेशा कैसी कैटेगरी में होता है? सेम कैटेगरी में होता है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि हम लोग एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते, यानी डबल कंपैरेटिव का हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैवी एडजेक्टिव जो है वो हैवी है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि वाई से अगर कोई लेटर से एडजेक्टिव ख़त्म होता है तो उसका कंपैरेटिव लगाते हैं तो उसमें कौन सा सफिक्स लगता है? IER सफिक्स लगता है। वही सफिक्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो जब हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर बन गया है, तो आपको मोर लगाने की ज़रूरत क्या है? मोर खुद एक कंपैरेटिव फॉर्म है, तो ये तो डबल कंपैरेटिव हो गया। डबल कंपैरेटिव लैंग्वेज में अलाउड नहीं है।
तो आपको लिखना होगा दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर हैवियर देन आई। बात खत्म। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। अगला देखो, कह रहा है वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था कि वन जब भी सब्जेक्ट बनता है तो वन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव फिक्स है। कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है? वंस यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देखिए, उसमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा हुई है कि जब भी वन सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में पजेसिव केस वंस यूज़ किया जाता है। देयर कब यूज़ करते? जब सब्जेक्ट आपका दे होता तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव किसका यूज़ करना पड़ता? देयर का। तो यहाँ सब्जेक्ट वन है, दे तो नहीं है, तो इसलिए देयर की जगह इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव कौन सा आ जाएगा? वंस आ जाएगा। कौन सा पजेसिव आ जाएगा? वंस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। कह रहा है कि पूरे विश्व में कैंसर के इलाज के ऊपर या कैंसर को ठीक करने की बात को अब केवल कल्पना मात्र नहीं माना जा सकता। आज के दिन हम लोग कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, ये कहना चाहता है। तो यहाँ लिखा है एनी लॉन्गर। दोस्तों यहाँ एनी एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर नहीं है। एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर यहाँ जो होगा वो होगा नो। तो हमें लिखना पड़ेगा अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर, ना कि एनी लॉन्गर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। कि जो खाली स्थान था या जो वैकेंसी थी वो जिस व्यक्ति के द्वारा भरी गई वो एक नौजवान स्कॉलर था, विद्वान था, जिसके पास काफ़ी विस्तृत ज्ञान था। किस चीज़ का? प्राचीन कला का। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, नॉलेज नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। दोस्तों दो एडजेक्टिव है, इनको समझते हैं। एक तो है एक्सटेंसिव और एक है एक्सटेंसिबल। तो दोस्तों एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिव को समझते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। इसका मतलब क्या होता है? विस्तृत। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी है, डीप है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंसिव बोल सकते हैं। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं या खींच के बड़ा कर सकते हैं, खींच कर बड़ा कर सकते हैं, खींच कर बड़ा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसके लिए अगर हम लोग बोले हैं तो फ्लेक्सिबल जो है कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सटेंसिबल या फ्लेक्सिबल मीनिंग से काम नहीं चलेगा, विस्तृत चाहिए, गहरा, डीप। तो उसके लिए कौन सा नॉलेज होगा? एक्सटेंसिव नॉलेज होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। कि बोला कि तुम जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो नए लंच बार में। दोस्तों यहाँ लंच पहले तो लॉन्च नहीं है, लंच है। दूसरी बात यहाँ लंच जो है वो नाउन है, नाउन के लिए हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, न्यूली एडवर्ब है, तो न्यूली को रिप्लेस करेंगे किससे? न्यू से। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में। ये बनेगा यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यू लंच बार। आगे बढ़ते हैं 44 में। कह रहा है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्ज सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है, ऑफ ऑल मतलब दो से ज़्यादा में तुलना, दो से ज़्यादा में तुलना। दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डिग्री के अंदर, स्पेशली सुपरलेटिव डिग्री के लिए, कि आर्टिकल द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ, फिर उसके बाद में ऑल और यहाँ पर प्लूरल नाउन। ये स्ट्रक्चर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है। ये कह रहा है कि स्टेट्समैन नाम का जो अखबार है वो जितने भी अंग्रेज़ी के रोज़मर्रा में जो अखबार आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला अखबार है।
तो यहाँ पर देखिए ऑफ है, फिर ऑल है, फिर प्लूरल नाउन है, तो पीछे कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री, और आर्टिकल द तो ऑलरेडी यहाँ है। तो इस कंपैरेटिव को, लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री होती है लार्जर, उसको सुपरलेटिव में बदल देंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इट इज़ ए डेजर्ट प्लेस, कि ये जो है एक ऐसा स्थान है जो छोड़ा हुआ है या त्यागा हुआ है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, प्लेस जो है वो नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। अब जो आपने वर्ड लिया है यहाँ डेजर्ट, ये जो डेजर्ट है दोस्तों ये नाउन है। डेजर्ट अगर नाउन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। लेकिन अगर डेजर्ट को वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को त्यागना या छोड़ना, किसी को त्यागना या छोड़ना, टू लीव समवन, टू लीव समवन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो डेजर्ट वर्ब है इसका जो थर्ड फॉर्म है डेजर्टेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। डेजर्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है अंग्रेजी में। डेजर्टेड का हिंदी मीनिंग होगा त्यागा हुआ। डेजर्टेड का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, त्यागा हुआ। तो यहाँ पर प्लेस नाउन के लिए एडजेक्टिव डेजर्टेड यहाँ पर आएगा। फाइनल जो सेंटेंस होगा वो होगा इट इज़ अ डेजर्टेड प्लेस। कैसा स्थान है, यह एक त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ स्थान है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। किताब के अंतिम दो पार्ट बेहद रोचक है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव को एक साथ यूज़ करते हैं तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है और उसके बाद में कार्डिनल। तो यहाँ द टू लास्ट नहीं होगा, द लास्ट टू होगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक साथ अगर दोनों आ जाए, ये जो 1 2 3 होते हैं ये सारे हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, लास्ट, ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। ऑर्डर बोलता है कि पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा फिर कार्डिनल, तो इसलिए द लास्ट टू ठीक होगा, ना कि द टू लास्ट। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे देखिए 47 कह रहा है द मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। कह रहा है कि आम जो अपने आप में काफ़ी अनोखा और अनूठा फल है वो भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, द मोस्ट यूनिक दिया हुआ है। यूनिक की बात करते हैं थोड़ी दोस्तों। यूनिक जो है ये बेसिकली एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अब ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो है जिसका मीनिंग जो है अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। मीनिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट है और कोई भी हम लोग डिग्री इसके साथ यूज़ करके और इसकी क्वालिटी को अपग्रेड या डिग्रेड नहीं कर सकते। तो यूनिक चूंकि एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, अपने आप में मीनिंग कंप्लीट है, तो हम लोग इसके साथ ना तो कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं ना ही कोई कंपैरेटिव डिग्री। तो इसलिए द मोस्ट यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप लिखेंगे मैंगो ए यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। तुम जो है उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। कल आपको बताया था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होता है। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है तो यू की तुलना यहाँ सब्जेक्ट से ही होगी। यू की तुलना यहाँ पर किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। अब हर तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन देखिए 49 कह रहा है इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विद रूजवेल्ट। अपनी किताब के अंदर चर्चिल ने रूजवेल्ट के साथ हुई उसकी पहली ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में बताया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है।
हिस्टोरिकल किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री नाउन से। हिस्ट्री मतलब इतिहास और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। जबकि ये कहना चाह रहा है कि इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मीटिंग है, तो यहाँ जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होगा वो होगा हिस्टोरिक फर्स्ट मीटिंग, ना कि हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल एडजेक्टिव को रिप्लेस करेंगे हिस्टोरिक से। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में, सॉरी, पार्ट सी में यहाँ पर एरर होगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव हिस्टोरिक होगा, ना कि हिस्टोरिकल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, कि वो ड्रेस जो उस लड़की ने पहन रखी थी ज़्यादा आकर्षक थी दूसरी लड़कियों से। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा किस में होता है? सेम कैटेगरी में। कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन सेम कैटेगरी। कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन सेम कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ड्रेस की तुलना दूसरी लड़कियों से कर दी, जबकि ड्रेस की तुलना दूसरी लड़कियों के ड्रेस से होगी। तो ओरिजिनली ये सेंटेंस यहाँ से कैसे बनना चाहिए? ये बनना चाहिए द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स। ये यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात, अब यहाँ जो द ड्रेस नाउन फ्रेज है, ये सेम नाउन फ्रेज जो है यहाँ पर आगे रिपीट होगा। तो लैंग्वेज कहता है कि सेम नाउन फ्रेज अगर आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो अगर वो सिंगुलर है तो उसको दैट से रिप्लेस कर दो, और प्लूरल है तो किससे रिप्लेस कर दो? दोज से। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज द ड्रेस वो सिंगुलर है, तो किससे रिप्लेस करेंगे? दैट से। किससे नहीं करेंगे? दोज से। तो फाइनल जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ अदर गर्ल्स, देन दैट ऑफ दी। यहाँ पर आर्टिकल द भी है, तो ये हो जाएगा देन दैट ऑफ दी अदर गर्ल्स। तो फाइनली अगर अपन देखें तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में एरर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। तो द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट, अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में एनी अदर या ऑल अदर इस तरीके की फ्रेजेस नहीं आती है, ऑल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये बनेगा द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। तो यहाँ सेंटेंस के कौन से पार्ट में होगा एरर? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। अगला कह रहा है इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। ये कह रहा है कि गुस्से में बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या हो जाएं? शांत हो जाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, देन लग रहा है, तो देन जो है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देखा जाता है। तो दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि देन इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय कंपैरेटिव डिग्री। देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, और अगर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए तो बेस्ट को किस में चेंज करेंगे? बेटर, जो किसका कंपैरेटिव डिग्री है? गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये बनेगा इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। अगला देखिए 53, कह रहा है ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे, कि वो अपनी समस्याओं को उतना महसूस करता है जितनी कि वो नहीं, मतलब जितनी है उससे ज़्यादा महसूस करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और, तो देखिए एज का पेयर बनता है, कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा एज मच एज। क्या लिखना पड़ेगा? एज मच एज। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। ये कहे बनेगा ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज और इवन मोर देन दे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज ए लर्न्ड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नेड मैन। नो एरर। कह रहा है कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था लॉर्ड्स के बीच में, और एक लॉर्ड था पढ़े लिखों के बीच में। सेंटेंस में ऑलरेडी हिंट आपको मिली है दोस्तों। मैन नाउन के लिए एक एडजेक्टिव हमने लिया है लर्नेड, ये एक एडजेक्टिव है। लर्नेड का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान हम लोग बोल सकते हैं। और विद्वान के लिए हम लोग सिनोनिम अगर और देखें तो प्रूडेंट हो सकता है, और जुडिशियस हो सकता है, और अगर हम लोग
और कोई वर्ड देखें लर्नेड के लिए तो स्कॉलरली एक वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एडजेक्टिव एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आपने लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली तो ये गलत है। कौन सा एडजेक्टिव लेना पड़ेगा? लर्नेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया देर आर मैनी पुअर्स, कि भारत में बहुत सारे गरीब हैं। देखिए पुअर जो है दोस्तों बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के साथ एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सिंगुलर प्लूरल का चक्कर उसमें नहीं होता है। तो पुअर्स लिखना सरासर गलत है। क्या लिखेंगे? पुअर। इन इंडिया देर आर मैनी पुअर। तो यहाँ सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट सी में। साथ ही साथ एक तरीका और है इसको ठीक करने का, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इन इंडिया देर आर मैनी पुअर पीपल या मैनी पुअर पर्सन्स। इस तरीके से भी हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन इन एनी सिटी इन यूएसए, कि बम्बई में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है किसी दूसरे शहर की तुलना में। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, फिर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन, तो यहाँ पर फिर फ्रेज बनेगी एनी अदर या ऑल अदर। चूँकि सिटी नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन जब होता है तो हम लोग कौन सी फ्रेज का यूज़ करते हैं? एनी अदर फ्रेज का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ सिटीज़ होता, नाउन प्लूरल होता, तो हम लोग कौन से फ्रेज का यूज़ करते? ऑल अदर का। तो ये बनेगा द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन यूएसए। देन दैट ऑफ क्यों? अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया था। कंप्लीट सेंटेंस ऐसे होगा द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दी पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर सिटी इन यूएसए। ठीक है, अब नाउन फ्रेज रिपीट हो रही है। नाउन फ्रेज कैसी है? सिंगुलर। तो अभी अभी आपको बताया था कि अगर सिंगुलर नाउन फ्रेज से रिपीट होता है तो उसको वापस ना लिखकर उसकी जगह दैट का यूज़ कर लेते हैं। प्लूरल नाउन फ्रेज होता तो दोज लगा देते। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना, यूएसए से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर अपन देखें तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। ये बनेगा द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन द यूएसए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंट दीज डेज दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम्स बट हैव बिकम अ नेसेसिटी, कि मोबाइल फ़ोन जो है वो इन दिनों इतने महत्वपूर्ण है कि वो आजकल कोई लग्जरी में नहीं आते कि कोई रईस आदमी उनको रखेगा, बल्कि वे आम आदमी की क्या बन चुके हैं? ज़रूरत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सो इम्पोर्टेंस। दोस्तों सो जो है वो एडवर्ब है। हम लोग पढ़ते हैं कि एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, यानी वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन है, महत्वता, तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट। तो यही करेक्शन हमें करना है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में। नेक्स्ट, हेनरी इज़ ए कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये कह रहा है कि हेनरी नाम का लड़का जो है वो काफ़ी कुछ करने में सक्षम है या कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों हेनरी इज़ ए कैपेबल बॉय, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। तो हेनरी इज़ ए कैपेबल बॉय, या तो अपन इस तरीके से लिखते कि हेनरी इज़ ए कैपेबल बॉय तो भी ठीक हो जाता। अब या फिर हमें एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो अपने को लिखना पड़ेगा हेनरी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हेनरी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ हमें जो है करेक्शन करना पड़ेगा, ए और बॉय को हटाना पड़ेगा। ये बनेगा हेनरी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट पे एरर हो गया? पार्ट ए पे। अगला देखिए, कह रहा है दिस इज़ नॉट अ वर्थ रीडिंग बुक सो डोंट रीड इट। कह रहा है कि ये किताब जो है वो पढ़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए इसको मत पढ़ो। तो दिस इज़ नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक। दोस्तों ये वर्थ एज एन एडजेक्टिव जो होता है इसकी पोजीशन हमेशा नाउन के बाद में होती है, ना कि नाउन से पहले। तो दिस इज़ नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ए बुक
और फिर उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा वर्थ रीडिंग। तो फाइनल जो सेंटेंस होगा वो होगा दिस इज़ नॉट ए बुक वर्थ रीडिंग, कि ये किताब जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए इसको ना पढ़ें। सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला कह रहा है शी हैज़ मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, उसने शादी करी है एक नौजवान लंबे ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट से। दोस्तों एडजेक्टिव में हम लोग एक पढ़ते हैं ट्रिक, ट्रिक है औसास कॉम्प। औसास कॉम्प कहता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है वो हमें बताता है ओपिनियन, फिर यहाँ पर एस जो है वो साइज़ के लिए है, फिर ए जो है वो एज के लिए है, एस जो है वो शेप के लिए है, सी जो है वो कलर के लिए है, एम जो है वो मटेरियल के लिए है, और पी जो है वो पर्पस के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर यंग और टॉल की अगर अपन बात करें तो टॉल जो है वो आपका साइज़ के लिए आ जाएगा, टॉल या स्मॉल। तो ये जो एडजेक्टिव है ये पहले आएगा, और यंग जो क्वालिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव आगे आएगा। तो यंग टॉल नहीं होगा, टॉल यंग होगा। दिस विल बी दी एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। हैंस कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैज़ मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, I now realize that public speaking requires as much courage and confidence as to dance। ये कह रहा है कि मैंने अब ये महसूस किया है कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों के सामने बोलना जो है उसमें उतना ही साहस और कॉन्फिडेंस चाहिए जितना डांसिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक स्पीकिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर ली है, तो इसकी जब तुलना करेंगे तो ये होगा आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जेरेंड है, तो यहाँ पर भी जेरेंड चाहिए। आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव ले लिया, तो यहाँ पर जेरेंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमको लेना पड़ेगा, तो वो क्या बनेगा? डांसिंग बनेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। करेक्ट बनेगा आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज डांसिंग। आगे देखिए, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, कि मेरी जो छोटी बहन है वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सिस्टर जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको चेंज करेंगे आई में। साथ ही साथ कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ये देन एडवर्ब नहीं आता है, प्रेपोजिशन देन आता है, THAN। तो ये दोनों करेक्शन यहाँ करने पड़ेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में। एक चीज़ और समझिए कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके साथ हम लोग मच का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसका यूज़ नहीं कर सकते? मोर का। मोर लगाने से डबल कंपैरेटिव हो जाता है, गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा था सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स्ट देन दी वन सजेस्टेड बाय यू। कह रहा है कि उसने जो सजेशन दिया वो अगर उतना बुरा नहीं था जितना कि तुमने दिया, बल्कि उससे ज़्यादा भी बुरा हो सकता था। तो द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड। एज का पेयर बनता है, कल आपको बताया था, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और फिर यहाँ पर एज। तो एज फिर पॉजिटिव डिग्री बैड और फिर यहाँ पर क्या आएगा? एज इफ नॉट दी वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द। तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है बीइंग अ वेल नो साइंटिस्ट ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहा है चूंकि वो एक काफ़ी लोकप्रिय वैज्ञानिक था तो उसे निमंत्रण दिया गया कि वो आकर एक लेक्चर दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइंटिस्ट नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। नो जो है ये तो वर्ब है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव बनता है। तो ये हो जाएगा बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट। बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट, ये इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। कह रहा है वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू ए कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी, कि हम भारत में 21वीं शताब्दी के अंदर जो है एक आरामदायक और व्यवस्थित ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है।
कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म ये बोलता है कि अगर कंजंक्शन के पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन के आगे होना चाहिए। कंफर्टेबल एडजेक्टिव है और यहाँ सेटल वर्ब हो गया, तो हमें कंजंक्शन के बाद में भी एडजेक्टिव चाहिए, तो हम यहाँ ये जो सेटल वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल ले लेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव है यानी कि सेटल्ड, और वो सेटल्ड एडजेक्टिव लाइफ नाउन को क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये यहाँ पर एरर था, तो यहाँ पर कहाँ होगा, पार्ट ए में एरर होगा, सेटल की जगह क्या आ जाएगा, सेटल्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है ही रन्स मोर फास्टर देन आई। अभी अभी आपको बताया था किसी सेंटेंस में कि हम लोग अंग्रेजी में किसका यूज़ नहीं कर सकते, डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। तो फास्ट जो है, फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर होता है, तो मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। आगे देखिए, कह रहा है द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड ए नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष है या जो लड़ाई है वो मानव जाति के अंदर से सबसे बेहतरीन कल्चर को बाहर निकालती है। अभी अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म कि कंजंक्शन के पीछे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही कंजंक्शन के आगे होना चाहिए। तो एंड के पीछे यहाँ पर कौन सी डिग्री लगी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री, तो एंड के आगे भी सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं है, तो ये गलती हो गई। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। अगला देखिए, कह रहा है नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों पीपल की अगर मैं बात करूं तो पीपल कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए मच एडजेक्टिव नहीं है, काउंटेबल नाउन के लिए एडजेक्टिव मैनी है, मच अनकाउंटेबल नाउन का एडजेक्टिव है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। आगे देखिए, कह रहा है इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरी वन दैट ग्रैंड फादर वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ये कह रहा है कि ये सबके लिए जग जाहिर था कि जो दादाजी हैं वो हम सबसे कुछ छुपा रहे थे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इट प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। अब ऑब्वियसली जो है वो तो एडवर्ब हो गया, तो हमें इस इट प्रोनाउन के लिए यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, और वो एडजेक्टिव कौन सा है, ऑब्वियस है। इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। अंतिम सवाल इस सेशन का आ गया है, कह रहा है विद लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कह रहा है कि ज़रा सी क्रियाशीलता और मेहनत अगर होती तो प्रोजेक्ट जो है वो बेहतरीन साबित हो जाता, सफल साबित हो जाता। पिछली क्लास में आपको बताया था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में, कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। ए लिटिल मतलब समथिंग, थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब पर्याप्त। अब थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी और मेहनत तो चाहिए, तभी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ लिटिल की जगह जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है वो कौन सा है, ए लिटिल है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।